सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज से हम लोग मैकेनिक डीजल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। ये वही प्रश्न है जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, यानी जो सीबीटी पेपर होगा उसमें आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक, आइए आज से ये सीरीज चलेगी। इस सीरीज के अंतर्गत आपको लगभग 300 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आज ये पहला वीडियो है, ठीक, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि कौन सा रासायनिक खतरा है, यानी विच इज केमिकल हजार्ड्स, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो रासायनिक खतरा है। तो नॉइज से तो रासायनिक खतरा नहीं होता है, वाइब्रेशन से नहीं होता है, रेडिएशन से नहीं होता है, लेकिन जो एक्सप्लोसिव यानी जो विस्फोटक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और उनसे जो होने वाले खतरे हैं उनको रासायनिक खतरा बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। ठीक, यानी जब कोई विषाक्त पदार्थ यूज होगा तो किस प्रकार का खतरा माना जाएगा। ठीक, तो कोई विषाक्त पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो केमिकल होता है। ठीक, तो केमिकल होगा तो केमिकल से किस प्रकार के खतरे होंगे, केमिकल हजार्ड्स यानी रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है अधिभोग स्वास्थ्य, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी आप जो व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं उस समय आपकी जो स्वास्थ्य और जो सुरक्षा है उसका क्या मकसद होता है। यानी आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का अगर ध्यान रखती है कंपनी तो उसका मकसद क्या होता है, किस वजह से आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखती है। तो कर्मचारी मनोबल पहला लिखा है, नहीं, इसमें दूसरा हो जाएगा गुणवत्ता में कमी। ये सब तो कमियां होगी अगर वो ध्यान नहीं देंगी तो। इसके बाद रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, यानी आपकी अनुपस्थिति कम हो, यानी आप छुट्टी कम मारे, इसीलिए कंपनी आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूता पहनने को कवर करती है, यानी आप जो सेफ्टी शूज पहनते हैं उससे किस प्रकार की सुरक्षा आपको मिलती है। जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तो उससे आपको पर्सनल सेफ्टी मिलती है। तो जिसमें पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, यानी इसमें किस प्रकार, यानी यंत्र के द्वारा होने वाला खतरा। ठीक, तो बीमारी तो यंत्र से नहीं होगी, करंट लीकेज नहीं होगा, अनगार्डेड मशीनरी, यानी कोई ऐसी मशीन है जो चल रही है जिसके ऊपर उसका गार्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो आपका आंसर यही होगा, अनगार्डेड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ है जैविक खतरा कौन सा है, यानी बायोलॉजिकल हजार्ड्स कौन सा है। धूम्रपान, सिकनेस, इन्फेक्शन या ओवर डिस्प्ले। ठीक, तो इसमें आता है आपका संक्रमण। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, जो वायरस वगैरह के कारण होते हैं या बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, यानी ज्वलनशील तरल से जो आग पैदा होगी उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के
जो सिलेंडर होते हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा सूखा पाउडर, हाँ, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीलों अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। यानी किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण आप पहनेंगे जिससे कि कुछ नुकीले नुकीले आपके हाथ पे या बॉडी पे टच करें नुकीली सतह, तो भी आप संभाल सकते हैं। तो इसमें आपको पेपर के दस्ताने यूज नहीं होंगे, रबड़ के नहीं होंगे, इसमें होगा लेदर का, लेदर ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिखा है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला पदार्थ है। ठीक, तो ओल्ड बियरिंग, बियरिंग तो विषैला पदार्थ नहीं है, पेपर रेपर्स भी नहीं है, यूज्ड लुब्रिकेंट, और इसमें है ओल्ड वाशर बोल्ट्स एंड नट। बोल्ट्स, वाशर और नट तो आपका लुब्रिकेंट वो विषैला पदार्थ नहीं है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, यानी यूज्ड जो लुब्रिकेंट्स है उसको हटा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऑक्सीजन तो फायदेमंद है, वाटर वेपर भी फायदेमंद है। अब क्वेश्चन ऑप्शन सी और डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नुकसानदायक दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 और फिर 11 दोनों देखिए, दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। इसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं हानिकारक है, वाटर वेपर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हानिकारक होती है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है। यानी जब जहां आप काम कर रहे हैं वहां धूल भरी वायु आ रही है, उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें लिखा है पहले दस्त होना, यानी दस्त होगी, नहीं दस्त तो नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं, ये तो पानी की कमी से होता है। थ्रोट इन्फेक्शन, हाँ ये होगा जब आप धूल भरी वायु का अंदर ग्रहण करेंगे तो आपके जो गले में प्रॉब्लम होगी, यानी क्या है, थ्रोट में इंफेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद राइज इन ब्लड प्रेशर, नहीं इस पे असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। पानी से नहीं धोएंगे, धोने से और फैल जाएगा। इनसेनेटर्स, इससे भी नहीं करेंगे। कंप्रेस्ड एयर, नहीं कंप्रेस्ड एयर यूज करेंगे तो जो आपका टॉक्सिक जो वेस्ट है वो और क्या होगा, एयर में फैलेगा। अब ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम क्लीनर, हाँ वैक्यूम क्लीनर से उसको एक जगह स्टोर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। देखिए चित्र इसका ऊपर बना दिया है, इसका चित्र ये है, ये जो बनाया हुआ है, इसको देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आपका है गॉगल, चश्मा, ये चश्मा होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है, यानी व्हील बेस ऑफ द व्हीकल। व्हील बेस ऑफ द व्हीकल ये बोला जाता है आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र ये होता है। इस दूरी का केंद्र यानी यही कहीं बीच में होगा। ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें लिखा है कि शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा हो तो इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की यानी उसको जरूरी से ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी मानव शरीर के पैर से बह रहा है, घुटने से बह रहा है कि कलाई से बह रहा है या फिर जांघ से बह रहा है। तो इसमें आपका जो गंभीर है उसको माना जाता है रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कलाई से। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है जलने और हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड्स। ठीक, तो इसमें हो जाएगा जो जलन है, जलने पर किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इसमें आप कहा जाएगा कवरिंग विथ वाटर यानी पानी से क्या करना चाहिए, ढके हुए रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 18 प्राथमिक चिकित्सा क्या है, जिसमें पहला लिखा है यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, यह एक तत्कालिक जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। नहीं, यह एक प्रकार का तत्काल जीवन रक्षक यानी जैसे ही आप वहां से फर्स्ट एड दे करके आदमी को बचा सकते हैं, ये तत्काल जीवन रक्षक यानी इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है, यानी किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है और उससे वायर से चिपक गया है और उससे अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब भी उसमें करंट आ रही है कि नहीं, यानी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिजली बंद है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसमें कुछ कर पाएंगे। यानी आपका पहला वर्क होगा कि आप बिजली को ऑफ कराइए। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है। तो ये आपका हो जाएगा क्लास सी में। क्लास सी में जाते हैं। सी वर्ग के लिए कौन सा अग्निशमक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो सूखा पाउडर, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर। कौन सा कारक कंबल को आग से अलग करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्मूथरिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो ये लकड़ी वाला जो वर्ग होता है वो होता है क्लास ए। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। तो ग्राहक को वापस दें, हटाए गए तेल को नाली में फेंक दें, दूर दराज के कोनों में छोटे कंटेनर में रखें,
अस्सी तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। तो ये हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा है, यानी कचरे को कम किया जाए तो उसमें क्या होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कंजर्वेशन, हाँ ये होता है, ऊर्जा का संरक्षण होगा इससे। नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने की किस प्रकार की ऊर्जा का खपत होती है, तो इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, यानी ऊर्जा का संरक्षण होगा। जो पुराने बल्ब थे वो ज्यादा एनर्जी ले रहे थे, अब नए बल्ब लगाने से एनर्जी कम यूज होगी। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? रिसाव को रोकना, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज, नहीं मशीनरीज को रिप्लेसमेंट करेंगे तो खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हाउस होल्ड अप्लायंसेज का रिप्लेसमेंट, हाँ ये होगा आपका। जो छोटे छोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं उसको रिप्लेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है, तो ये होता है मेजर एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बचत होती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रमुख ऊर्जा संरक्षण, मेजर एनर्जी कन्वर्जेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है, यानी जो वाटर लीकेज हो रहा है उसको रोकने पर किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण होगा। ठीक, तो इसमें आपका होगा उससे कितनी एनर्जी बचेगी, बहुत कम बचेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लघु यानी माइनर एनर्जी कन्वर्जेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं। तो मध्यम में वही आता है आपका जो घर के उपकरण हैं उनको क्या करना, उनको चेंज कर देना। ठीक, आज तक के लिए धन्यवाद।